हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग का एग्ज़ाम आ चुका है और इसको क्या है, एग्ज़ाम बूस्टर के तौर पे हम चला रहे हैं। सारी चीज़ें हैं तो वन लाइनर है, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है वन लाइनर है। लेकिन अगर इसको अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि इन सारे टॉपिकों से आप लोग का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। लेकिन अगर अच्छे से पढ़ते हैं तब ठीक। जो भी सारे बच्चे गलती करते हैं एग्ज़ाम के समय में वो आप ना करें, इसलिए हम ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं। जब तक डीप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। क्योंकि एक वही टीचर आप लोग को अच्छी चीज़ें बता सकता है जो इन सारी चीज़ों से गुजर चुका हो। ठीक, हम भी तैयारी किए हैं, हम भी इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ के आगे पीछे भागते थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब जा कर के डीप अध्ययन किए तभी कुछ हुआ। ठीक, तो इसलिए आप लोगों को जो गलती हम किए, हमारा समय बर्बाद हो, इस तरीके से आप लोग का समय ना बर्बाद हो। ठीक, इसलिए जो भी पढ़े थोड़ा ही पढ़े बट सब कुछ जाने उसके बारे में। और ये क्या है, एग्ज़ाम बूस्टर के तौर पे आप लोग को ये सीरीज चल रही है। हम लोग क्या देख रहे थे, मिनरल्स देखे। ठीक, मिनरल्स ख़त्म होने के बाद अब क्या है, वनस्पत भोज्य पदार्थ है जिसमें खाद्यान्न है, दाल है, इस तरीके की सारी जो भी चीज़ें हैं हम लेकर आए हैं। ठीक, जैसे दाल हो गया, अनाज हो गया, चावल हो गया। ठीक, ये सारी चीज़ है, एक एक तो एकदम लाइन बाय लाइन दिया, स्टेप बाय स्टेप दिया। जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया। ठीक, कौन सी चाय फर्मेंटेड होती है, ब्लैक टी होती है, ग्रीन टी होती है। ठीक, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप लोग को हम कराते रहेंगे। बहुत हो गई बातें, अपने काम की बात करते हैं। ठीक, भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। इसके बिना जीवन को लंबे समय तक तो जीना दूर, 2 सप्ताह तक नहीं जिया जा सकता है। ठीक, 2 सप्ताह तक भी नहीं जिया जा सकता। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, वनस्पति भोज्य पदार्थ यानी वेजिटेबल फूड्स, जिसमें अनाज हो गया, दाल हो गया, फलियां हो गई, फल हो गया, सूखे मेवे, शक्कर, गुड़, वसा, तेल, पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, कोको, मसाले आदि हो गए। ठीक, जितना भी दिया है हेडिंग, ये हेडिंग है, इन सब के बारे में विस्तार से दिया गया है। सब मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर आऊँगी। ठीक, एक एक वीडियो में 2 2 3 3 करके जल्दी जल्दी मैं कवर करा दूँगी एग्जाम से पहले। अब क्या है, प्राणिज भोज्य पदार्थ, एनिमल फूड्स, दूध, मांस, मछली, अंडा आदि। यहाँ तक कि आप लोग को जो भी टॉपिक चाहिए आप लोग मुझसे कह दो, मैं वो चीज़ें ले आऊँगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जो भी क्वेश्चन ना आए, डाउट हो वो भी पूछो, मैं सब करने के लिए आप लोग के लिए तैयार हूँ। कल हमने कम्युनिटी बॉक्स पे 5 क्वेश्चन अपलोड किया था विटामिन से, लेकिन उसके उत्तर बहुत कम लोगों ने दिया है। पता नहीं क्या है, लोग पढ़ना नहीं चाहते कि इंटरेस्ट ही नहीं है। इथेनॉल, कैल्शियम कार्बाइड रसायन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होता है। ठीक, कौन कौन चीज़ें, इथेनॉल क्या कहते हैं, आम का सीजन आएगा सब क्या कहते हैं, कार्बाइड आम है। ठीक, तो क्या है, कैल्शियम कार्बाइड से आम पकता है और इथेनॉल से। ठीक, परिरक्षक क्या है, जो रंगीन फलों के रसों में डाला जाता है, बेंजोइक अम्ल कहलाता है। कैफीन में एल्केलाइड होता है। गाजर में कैरेटिनाइड पाया जाता है। हल्दी में किरकुमिन पाया जाता है। टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। लाइकोपिन से क्या होगा, टमाटर का कलर लाल होता है। लहसुन में फ्लेवेनाइड्स पाया जाता है। सिरका रासायनिक रूप से एसिटिक होता है। काली चाय के उत्पादन में खमीरीकरण यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। प्याज को काटते समय हमें आंसू क्यों आते हैं, सल्फर यौगिक के कारण। ठीक, किसके कारण, सल्फर यौगिक के कारण। इसी तरीके के प्रश्न उठता है कि टॉयलेट में, कहीं भी सरकारी टॉयलेट जहाँ भी होता है, पब्लिक टॉयलेट, क्या है वहाँ पे बड़ी तीक्ष्ण गंध आती है, नाकों में एकदम नाक चुभने, एकदम चुभने वाली तीखी गंध आती है। वो किसकी वजह से होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक, किसकी वजह से होती है, यूट्यूब पे नेट पे सर्च करिएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अनाज क्या है, सीरियल्स। अनाजों को अंग्रेजी में सीरियल्स कहते हैं। इस शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के सेरेस से हुई है। ठीक, प्राचीन काल में यूनान में सेरेस एक देवी मानी जाती थी जो कि खाद्यान्न एवं फसल की संरक्षिका होती थी। इन्हीं के नाम पर अनाजों को सीरियल्स नाम दिया गया। ठीक, क्या नाम, सीरियल्स नाम दिया गया। ये क्या थी, यूनान के सेरेस की एक देवी थी। ठीक, ये कौन से भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी के सीरियल से। इसका अर्थ क्या है, सेरेस। यूनानी भाषा क्या है, सेरेस है। अब क्या है, आहार में खाद्यान्नों का प्रमुख स्थान है। अमीर हो या गरीब, बालक हो या वृद्ध, सभी अनाजों का प्रयोग भोजन के रूप में प्रतिदिन करते हैं। खाद्यान्न की परिभाषा क्या है, खाद्यान्न को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि वे सभी अन्न तथा कृषि में उत्पादित सभी घास वर्ग जिनके बीज भोज्य वस्तु के रूप में उपयोग में किए जाते हैं, वे खाद्यान्न यानी सीरियल्स कहलाते हैं। अब क्या है, अनाजों की रचना। ठीक, अनाजों की रचना क्या है,
विभिन्न अनाजों की रचना, रंग, रूप, आकार, स्वाद, सुगंध भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, परंतु सभी अनाजों के दानों यानी ग्रेन्स में एक समानता देखने को मिलती है। अनाज एक दलीय यानी मोनोकोटिलेडोन्स होते हैं। अनाज में मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं। एक बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी आवरण, जिसे आउटर लेयर कहते हैं। एक क्या होगा, एल्यूरोन आवरण होता है, एल्यूरोन लेयर। और थर्ड क्या होता है, भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म होता है। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। बाहरी आवरण क्या है, अनाजों का बाह्य आवरण भूसी यानी ब्रान कहलाता है। 2021 में इससे क्वेश्चन बना था, आप लोग जाइएगा पेपर देखिएगा। ठीक, अनाजों में सेलुलोज की प्रधानता होती है। अनाजों में प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण भी अत्यल्प मात्रा में होता है। अत्यल्प मतलब बहुत कम मात्रा में। ठीक, अनाजों में क्या पाया जाता है, अक्सर अनाज हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, इन सब में क्या है, इन सब में विटामिन बी बहुत अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। अब क्या है, एल्यूरोन आवरण। ठीक, एल्यूरोन लेयर, यह दानों के बाहरी परत के ठीक नीचे उपस्थित रहता है। इसमें फास्फोरस रेशा यानी फाइबर तथा थायमीन, विटामिन B1 की प्रचुरता रहती है। यह परत अनाज भार का 4% होता है। कितना होता है, अगर प्रश्न पूछ दे एल्यूरोन आवरण कितना प्रतिशत होता है, तो पूरे अनाज भार का 4% होता है। भ्रूणपोष क्या है, यानी एंडोस्पर्म क्या है, दाने का अंततः भाग भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म कहलाता है, यानी जो अंत का भाग होता है, जो बीच में होता है। ठीक, यह दाने का प्रमुख भाग होता है। इसमें मुख्यतः कार्बोज की प्रधानता होती है। अत्यल्प मात्रा में प्रोटीन एवं खनिज लवण भी उपस्थित रहता है। रेशो यानी फाइबर की मात्रा नगण्य होती है। यह अनाज भार का 52% होता है, यानी टोटल अनाज का कितना, 52% क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। 4% क्या होता है, एल्यूरोन होता है। अब क्या है, भ्रूणपोष में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। गेहूं में ग्लाइसिन तथा थ्रियोनिन आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं होते हैं। क्या क्या नहीं होते हैं, अच्छा, अगर इसमें नहीं होते तो किसमें होते हैं, लाइसिन दाल में होता है और थ्रियोनिन भी दालों में ही होता है। दालों में प्रोटीन की मात्रा 18 से 25% तक होती है। पैक्टिन सामान्यतः नींबू, अमरूद, सेब, संतरा आदि रसीले फलों में पाया जाता है। पैक्टिन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जेम और जेली बनाने में पैक्टिन का प्रयोग करते हैं। अब क्या है, भ्रूण हो गया, ये सब अनाज के प्रकार हैं। भ्रूण अनाज के दानों में भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म से स्कूलेटम द्वारा जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, ये प्रश्न देखिए बन गया, किससे जुड़ा रहता है, भ्रूणपोष किससे जुड़ा रहेगा, तो इंडोस्पर्म के स्कूलेटम द्वारा जुड़ा रहता है, जिससे भ्रूण एवं भ्रूणपोष में भोज्य तत्वों का आदान प्रदान होता रहता है। इसमें प्रोटीन, वसा, खनिज लवण तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। गेहूँ यानी वीट। ठीक, अब तक हम लोग अनाज के बारे में पढ़ रहे थे, वो कोई भी अनाज हो। ठीक, अब क्या है, अब हम लोग एक एक वो करके पढ़ेंगे, जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, चावल हो गया, इस तरीके से अलग अलग बांट कर दिया गया। ठीक, अब क्या है, खाद्यान्न के रूप में गेहूँ का उपयोग सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है। विश्व में सभी देशों में गेहूं का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति हेतु सर्वाधिक किया जाता है। भारत में इसका उपयोग अति प्राचीन काल से ईसा से लगभग 5000 वर्ष पूर्व से होता आ रहा है। गेहूं से क्या क्या बनता है, रोटी, ब्रेड, केक, बिस्किट, दलिया, सूजी तथा बेकरी के अन्य पदार्थ भी तैयार किए जाते हैं। एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति प्रतिदिन 250 से 300 ग्राम गेहूं का उपयोग आटा, सूजी, दलिया, मैदा या अन्य स्वरूपों में करता है, जिससे उसे कुल आवश्यकता का 1/3 भाग कैलोरी, ऊर्जा तथा 50% प्रोटीन प्राप्त होती है। कितना, 50% प्रोटीन प्राप्त होती है। अब क्या है, गेहूं में मुख्यतः 2 तरह का प्रोटीन होता है। क्या होता है, एक तो ग्लूटेलिन होता है और एक ग्लाइटिन होता है। ठीक, क्या कहते हैं, ग्लूटेन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो गेहूं में। किस रोग में उसे वर्जित किया जाता है, तो सीलियक नामक बीमारी होता है, उसमें क्या है, ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है, यानी गेहूं उसमें वर्जित होता है। ग्लूटेलिन तथा ग्लाइडिन, इन दोनों ही प्रोटीन को सम्मिलित रूप से ग्लूटेन कहते हैं। ठीक, इन्हीं दोनों के मिलाने से क्या बनता है, ग्लूटेन बनता है। गेहूं का प्रोटीन ग्लूटेन कहलाता है। उच्च गुणवत्ता गेहूं
वाले गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 9 से 12% होती है। गेहूं में कार्बोज स्टार्च के रूप में 60 से 80% तक होता है। गेहूं में वसा की मात्रा बहुत ही कम 1 से 1.5 ग्राम 1 दशमलव मतलब 100 ग्राम में 1.5 ग्राम होगा। ठीक। गेहूं में फास्फोरस, कैल्शियम तथा लौह लवण उपस्थित रहते हैं। अब क्या है, चावल यानी राइस। ठीक, राइस को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। खाद्यान्नों में चावल का महत्वपूर्ण स्थान है। गेहूं के बाद क्या आता है, चावल आता है। विश्व भर में इसका उपयोग भोजन के रूप में सर्वाधिक किया जाता है। इसे विश्व का फसल माना जाता है। संपूर्ण विश्व की लगभग 50% जनसंख्या चावल का उपभोग करती है। चावल में 6 से 7% तक प्रोटीन होता है। गेहूं में कितना प्रोटीन था, 9 से 12%। कितना था, 9 से 12% गेहूं में। और चावल में कितना प्रोटीन है, 6 से 7% तक प्रोटीन होता है। इसका मुख्य प्रोटीन ग्लूटेलिन होता है। ठीक, इसका भी मुख्य प्रोटीन क्या है, ग्लूटेलिन होता है। अन्य प्रोटीन जैसे ग्लोब्यूलिन, प्रोमालिन, प्रोलामिन, एल्ब्यूमिन भी उपस्थित होते हैं। एल्ब्यूमिन क्या है, अंडे में पाया जाता है ना, तो क्या है, इसमें भी पाया जाता है। चावल कार्बोज प्राप्ति का उत्कृष्ट स्रोत है। चावल में वसा की मात्रा बहुत कम होती है। चावल में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एवं लौह तत्व अत्यंत ही अल्प मात्रा में होते हैं। अब क्या है, भारत में धान से चावल मुख्यतः 3 प्रकार से तैयार किया जाता है। एक अरवा चावल, जिसे अनहोल्ड राइस कहते हैं। यह चावल थोड़े सूखे हुए धान से कूटकर व छड़क कर घर पर निकाल दिया जाता है। यह चावल मशीन द्वारा निकाले गए चावल के समान साफ व निखरा हुआ तो नहीं होता, परंतु पोषक तत्वों की दृष्टि से यह उससे मूल्यवान होता है। ठीक, उसना सेला चावल यानी परबॉइल्ड राइस। ठीक, इसे तैयार करने हेतु धान को 1 से 2 दिन तक पानी में फुलाकर फिर छान कर उबाला जाता है। उबले हुए धान को 2 से 3 दिन तक पतली परत के रूप में जमीन में छाया में फैलाकर सुखाया जाता है। अब क्या है, चावल में विटामिन बी तथा निकोटिनिक अम्ल भरपूर मात्रा में मिलता है। जेली में चीनी को बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए डाला जाता है। जेली में पारदर्शिता होना जेली की अच्छी पहचान है, यानी जेली को पहचानना वो अच्छा है कि नहीं, तो क्या है उसका पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंट होना। ठीक, ऊपर से नीचे की चीज़ें दिखाई दे। इसके बाद इसे धूप में सुखाकर मशीन या हाथ से कूटा जाता है। चावल का प्रोटीन अपूर्ण किस्म का प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें लाइसिन और थ्रियोनिन अमीनो अम्लों का अभाव होता है। और ये लाइसिन और थ्रियोनिन किस में पाया जाएगा, दाल में पाया जाएगा। ठीक, चावल पढ़ के यहीं ख़त्म कर देंगे, दाल कल पढ़ाएंगे। दाल, दूध, मांस, मछली, अंडा, दही आदि के साथ चावल का सेवन करना उत्तम रहता है। चावल को पकाने से पहले बहुत अधिक रगड़ कर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धोने से 60 से 70% तक विटामिन बी का नाश हो जाता है। चावल को पकाने के बाद इसके पानी यानी माड़ को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इसमें थायमीन प्रचुर मात्रा में होता है। मशीन का कूटा चावल यानी मिलिंग चावल। ठीक, मिलिंग राइस। चावल की प्राप्ति हेतु धान को मिल में कूटा जाता है। इससे इसकी बाहरी परत, भूसा एवं अंकुर, हक्स एवं ग्रेन अलग हो जाते हैं। चावल के बाह्य स्वरूप को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से ग्लूकोज और टेल्क के मिश्रण से पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने की प्रक्रिया में चावल में उपस्थित खनिज लवण का आधे से अधिक तथा लगभग समस्त विटामिन नष्ट हो जाते हैं। अब क्या है, मक्का है। ठीक, मक्का यानी मेज। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। विश्व में अनेक देशों में मक्का का उपभोग भोजन के रूप में किया जाता है। मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में। सूखे मक्का को पिसवा कर आटा तैयार किया जाता है तथा उसकी रोटी बनाई जाती है। कच्चे मक्के को भुट्टा कहा जाता है। इस समय खूब भुट्टा बिक रहा है। इसे आग में भूनकर खाया जाता है। इससे अनेक स्वादिष्ट व्यंजन जैसे खीर, खिचड़ी, पकौड़ी, कचौड़ी, कटलेट, दलिया, सब्जियां आदि बनाए जाते हैं। मक्के के स्टार्च में शर्करा, चाशनी या शराब बनाई जाती है। सूखे मक्के को भूनकर पॉपकॉर्न खाया जाता है। मक्का में ल्यूसिन अमीनो अम्ल पाया जाता है। क्या, ल्यूसिन। मक्का में थायमीन पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु पेंटोथेनिक अम्ल, राइबोफ्लेविन एवं विटामिन अत्यंत मात्रा में होता है। पेंटोथेनिक अम्ल क्या है, B5। ठीक, राइबोफ्लेविन क्या है, B2। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इन सारे रासायनिक नामों को। मक्के
एवं कैल्शियम, फास्फोरस तथा लोहा अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। ताजे मक्के में 5.5% प्रोटीन, सूखे मक्के एवं आटे में 11% प्रोटीन उपस्थित होता है। मक्के का प्रोटीन क्या होता है? प्रोलामिन होता है और जिन भी कहते हैं, ठीक। मक्के के प्रोटीन को क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। ताजे मक्के में 24.6% तथा सूखे मक्के में 66.2% कार्बोज यानी CHO होता है, स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। सूखे मेवे में 3.6% तथा ताजे मक्के में 8% वसा उपस्थित रहती है। अब क्या है? ज्वार, ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा, ज्वार तथा देखिए इस समय क्या है, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से क्या है, ये इसको सुपर फूड्स कहा जा रहा है। किसको? जितने भी मोटे अनाज हैं इनको क्या कहा जा रहा है? सुपर फूड्स कहा जा रहा है। तो इन सब से क्वेश्चन बनना एक ना एक निश्चित है, ठीक। इसलिए इसको अच्छे से देख कर जाइएगा आप लोग। अंग्रेजी में मिलेट्स कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ मिले होता है। मिले का मतलब 1000 से है, ठीक। किससे है? 1000 से। मिले यानी 1000। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है, अब बहुत कम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। गेहूं की अपेक्षा ज्वार बाजरे में 2 गुना ज़्यादा वसा होता है, परंतु ज्वार में ल्यूसिन की मात्रा अधिक होती है, जो आइसोल्यूसिन के अवशोषण में बाधक साबित होता है। बाजरे में विटामिन ए एवं बी गेहूं के समान होता है, परंतु खनिज, लवण एवं प्रोटीन की मात्रा कम होती है, ठीक। अब क्या है, यहाँ से दाल शुरू हो गए क्या? दाल एवं फलियाँ, ठीक। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और प्यारा प्यारा कमेंट करना ना भूलें। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।